बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने इसकी रूट्स फाइंड करनी है। रूट्स का मतलब ये है कि ये इक्वेशन किन नंबरों से मिलकर बनी हुई है, वो नंबर्स हमने बताने हैं कि कौन से नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये है कि हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स से फिर हमने वो नंबर निकालने हैं जिन नंबर से ये इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई होकर बन जाती है। एंड हैंस एक्सप्रेस इट, और फिर इसको ज़ाहिर करें एज आ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब यह कि इसके फैक्टर सारे निकाल कर उनको सीधा सीधा शो कर दें कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो जिसकी वजह से ये इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। इसके फैक्टर्स पहले ढूंढते हैं, सिंपल फैक्टर्स ढूंढकर फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो पहले देखें, हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -144 को मल्टीप्लाई किया z⁴ के साथ, तो आंसर क्या आएगा -144 z⁴। तो ये हमारा इसका आंसर आता है। इस आंसर से हमने ढूंढने हैं -144 z⁴। इसके आपने दो पार्ट बनाने हैं। दो ऐसे पार्ट होने चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर हमें मिल जाए। तो वो जो दोनों पार्ट होंगे उनमें z² तो आएगा ही, क्योंकि z² को z² से मल्टीप्लाई करें तो z⁴ आ जाता है। और हमें एक और बात भी ये दी हुई है कि अगर उन दोनों पार्ट को आप प्लस करते हो तो फिर आपके पास ये दरमियान वाला आंसर भी आना चाहिए, मतलब 7z² भी होना चाहिए। तो अब 144 भी हमें मिलना चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने पे, और 7z² भी हमें मिलना चाहिए। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि हमें सिंपल मल्टीपल पढ़ के हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो लिहाजा हम इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं ताकि हमें कुछ गैस मिल सके। तो लिहाजा हम प्राइम फैक्टर्स इसके निकालते हैं। तो 2 के साथ डिवाइड किया, 2 7 ज़ार 14, 2 ज़ार 4। तो 144 को 2 पे डिवाइड किया तो 72 आया। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12, 36 आया। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। फिर दोबारा 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 ज़ार 18। फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, अब 2 पे नहीं होता 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ार 9। तो डियर स्टूडेंट, जितने इसके प्राइम फैक्टर्स थे वो सारे प्राइम फैक्टर्स मैंने ढूंढ लिए हैं। अब हम इनसे अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको पेयर एक बना लें तो 3 3 ज़ार 9, यहाँ से 9 हमें मिल जाएगा। और 1 2 3 4, ये जो 4 दफ़ा 2 2 है, इनका एक पेयर बना लें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो अगर देखें 16 में से 9 माइनस करें तो 16 में से 9 माइनस करने पे 7 आ जाता है। तो यहाँ से हमें पहले ही अटैम्प्ट पे हमें पेयर मिल गया। अगर पहले अटैम्प्ट पे ना मिले तो आपने फिर इनको हेर फेर करना होता है। तो बहरहाल हमें पहले ही मिल गया। तो 9 जब 16 में से निकालोगे तो आपको आंसर ये 16 और ये 9, जब 16 में से आप 9 माइनस करते हो तो 7 हमारे पास आ जाता है। और 7 हमारे पास प्लस का है 7z²। तो प्लस का 7z² हमें तब मिल जाएगा जब आप प्लस का 16 रखो और माइनस का आप 9 रखो, क्योंकि 16 में से 9 निकाला 7 आया, प्लस वाला बढ़ा तो उसका साइन लग जाएगा। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 144 आएगा। तो 144 मिल जाता है। और माइनस का 9 प्लस का 16, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाता है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144 आया। z² को मल्टीप्लाई किया तो z⁴ आई। हर बात पूरी हमारी हो रही है, इसका मतलब है यही हमारा परफेक्ट पेयर है। तो इस पेयर को हम यूज़ कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो इस पेयर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी तरतीब रख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। z⁴ प्लस 16 z² माइनस 9 z², फिर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि दरमियान में इक्वल साइन आ रहा है इसलिए हम साइड पे इक्वल साइन नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों में से z² कॉमन आ रहा है तो z² बाहर रख लें। यहाँ पर z⁴ है तो एक z⁴ अंदर आ जाएगी, क्योंकि z⁴ मल्टीप्लाई होकर जब आप z एक ही लेते हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो दोनों पावर्स 4 दे देती हैं। प्लस क्योंकि z⁴ बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ 16 बच गया। माइनस अब
जो ये 144 है वो 9 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 9 आप कॉमन लोगे तो अंदर बचा यहाँ पर जी का स्क्वायर, क्योंकि 9 बाहर है और 144 को आपने 9 पे डिवाइड करना है तो आंसर 16 आ जाना है। और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस का साइन लिखेंगे और यहाँ पर आप 16 लिखोगे तो इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे सिंपल फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों में देखो सेम आए हैं, जिसका मतलब है हमने ठीक काम किया है। तो इधर जी स्क्वायर माइनस 9 आ गया, ये कॉमन आ गया, ये और ये वाला हिस्सा आ गया। अब ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिख लोगे आप, ये और ये पिक कर लेते हैं और ये वाला कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इस पर भी फार्मूला लग सकता है, सिंपल फार्मूला इस पर लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको पहले बना लेते हैं। तो जी का स्क्वायर और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर लिखते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें और इधर से ये जी का स्क्वायर है प्लस का साइन और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको भी क्लोज कर दें, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट इसको देखो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग रहा है इसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम आप इसी तरह से अपने क्वेश्चन को भी चेंज कर लें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लो, जी प्लस 3 और जी माइनस 3, और ये तो हमारा काम हो गया। अब इसको देखें तो इसको डियर स्टूडेंट ये जी का स्क्वायर तो था ये हमारे पास, लेकिन ये प्लस का साइन आने की वजह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कोई फार्मूला ही नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये फार्मूला है, तो इसको आपने माइनस में कन्वर्ट करना है। तो इस वजह से हमें इसको कम्प्लेक्स नंबर में लेकर जाना होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में लेकर जाने के लिए हमें यहाँ माइनस का साइन एक बार लगाया और माइनस का 1 लिखा। ये माइनस का 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसलिए हमने यहाँ पर -1 लिख लिया और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन दे देते हैं। अब साथ जो 4 का स्क्वायर है वो आप 7 लिख लो और ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट इधर से ये हमारा काम हुआ हुआ, इसको सेम रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम, जबकि इसको ये जी का स्क्वायर ये माइनस का साइन सेम लगा दिया और ये माइनस का 1 बराबर होता है अयोटा स्क्वायर के, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर पहले ही हमारे पास है, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब फिर से ये वाला सेम लिखो, इधर देखें कि यहाँ पर जी का स्क्वायर है माइनस अयोटा का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, उसे इकट्ठा स्क्वायर दे देते हैं तो 4 अयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब देखो आप जी प्लस 3 और जी माइनस 3 ये सेम रहा और इधर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन चुका है, इसलिए इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, जी प्लस 4 अयोटा और जी माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमने सेम का सेम ऐसे शो कर दिया। तो बस फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो हमारा आंसर है इससे हम अब इसकी रूट्स ढूंढ सकते हैं। तो आपका सारा का सारा आंसर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी प्लस 3 ये भी इक्वल टू 0 है, जी माइनस 3 ये भी इक्वल टू 0 है, जी प्लस 4 अयोटा ये भी इक्वल टू 0 है और जी माइनस 4 अयोटा ये भी इक्वल टू 0 है। तो सारे 0 के इक्वल हैं, तो इस वजह से आप इनमें से इनकी वैल्यूज़ निकालो। यहाँ से आपकी जी की वैल्यू निकल रही है जी इज इक्वल टू -3, यहाँ से निकल रही है जी इज इक्वल टू -3, माइनस का 3 रहकर प्लस का 3 हो गया, यहाँ से निकल रही है जी इज इक्वल टू माइनस का 4 अयोटा और यहाँ से निकल रही है जी का माइनस का 4 अयोटा दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 अयोटा हो गया। तो ये सारे हमारे पास रूट्स आ चुके हैं, ये सारी रूट्स हैं। तो इनको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रूट्स, ये रूट्स की हेडिंग दे लेते हैं। तो रूट्स सारी हमारी क्या हुई, इसको ना ब्रैकेट में शो कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट रूट्स हमारी क्या क्या निकली हैं,
एक निकली है -3, यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं, -3, फिर ये +3, फिर ये -4 आयोटा और वो 4 आयोटा। तो ये स्टूडेंट लीनियर फैक्टर्स कौन से हैं? लीनियर फैक्टर ये वाली सारी लाइन यहाँ तक लीनियर फैक्टर्स हैं। इसको सबको आपने लिख देना है और इनको जिस तरह ब्रैकेट में है उसी तरह लिखना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर ये हमें इक्वेशन देते हैं। तो ये सारे आपने इसी तरह से शो कर देने हैं। डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को सवाल की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।